बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुमे का दिन है 27 अक्टूबर। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो नए आने वाले हैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ, और जो पुराने हैं उनको तो मेरा बड़ा बड़ा सलाम। मेरा चैनल उन्हीं की वजह से है। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया। जो काम मैं करूँगा वो आपको बता दूँगा। आपका मन माने, आपका दिल माने, आप चाहें तो उसे फॉलो कर लें, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। लेकिन मालूमात में ज़रूर इंशाल्लाह आपके इजाफ़ा होता रहेगा, और आप शायद अगर फ़ायदा भी हासिल कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर 3 हिस्सों में बात करते हैं। पहला हिस्सा जो है वो हमारा गोल्ड के बारे में होता है कि गोल्ड, जो फिज़िकल गोल्ड है, जो हम पाकिस्तान में पर तोला के हिसाब से लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बारे में होता है। कुछ लोग अपने बच्चियों के लिए, अपने घर के लिए भी सोना रखना चाहते होते हैं, तो वो या इन्वेस्ट करके रख देना चाहते होते हैं बाद में कोई प्लॉट या घर बनाने के लिए। और उनके जहन में ये होता है कि जब तक वो प्लॉट या घर बनाना शुरू करेंगे तब तक वो महंगा हो जाएगा। तो इस सिलसिले में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गोल्ड ख़रीदना चाहते होते हैं या बेचना चाहते होते हैं कि अब कितनी कीमत हो जाएगी। तो वो उनको थोड़ी सी गाइडलाइन देना पसंद करता हूँ। और फिर दूसरे हिस्से में हम बताते हैं कि ट्रेडिंग किस तरीके से की जाए। आज के दिन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाए। ट्रेडिंग जो है वो अमीर होने का सबसे आसान तरीका है, और गरीब होने का भी सबसे आसान तरीका है। यानी इसमें अमीरी भी बड़ी तेज़ी से आ सकती है, और जो अक्लमंदी से और समझदारी से ट्रेडिंग करते हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमा लेते हैं और अमीर हो सकते होते हैं। बड़ा चांस होता है, लेकिन उनको कुछ चीज़ें, कुछ असूल अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी में कुछ क्वालिटीज़ भी पैदा करनी होती हैं, जिन पर अक्सर हम बात करते रहते हैं। तो बहरहाल ये हमारा दूसरा हिस्सा होता है। इसमें मैं 3 चीज़ों को कवर करता हूँ: नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड और सिल्वर। सॉरी, 4 चीज़ों को कवर करता हूँ। 3 मनी पेयर्स की सिर्फ रेट बताता हूँ, और फिर कुछ हम करेंसी रेट्स पर बात करते हैं, और फिर हमारी ये वीडियो इख्तिताम पजीर हो जाती है। बहरहाल आज गोल्ड जो है वो 1987 पे चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और पाकिस्तान में रवे का रेट जो है वो बाइंग 2,12,000 पर मौजूद है, और 2,13,000 रुपये सेलिंग है। फिर जो पीस का रेट है बाइंग का वो 2,14,000 है, और सेलिंग है 2,15,000। कल बात हो रही थी और मेरा ये ख्याल था कि क्योंकि जंग में कुछ कमी नज़र आ रही थी परसों तक, तो मैंने कल ये अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था। लेकिन भाई इसराइल बहुत ढीठ साबित हो रहा है। मुसलमानों का कत्ले आम जो है इन तमाम बकाया जो बड़ी नेशंस हैं, यानी अमीर नेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन हो गया, अपना अमेरिका हो गया, इनके लिए, इनके फ़ायदे के लिए है। तो ये मुसलमानों को कुचलना चाहते हैं, तो लिहाजा अब कुचला जा ही रहा है। और पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सिर्फ एक बयान मजम्मत का दे रहे हैं। इसके अलावा देखें, खड़े तो कोई भी नहीं हो रहा एक्चुअली। यानी कि सिर्फ थोड़ी सी इमदाद, 2-4 ट्रक, ऐसी कोई जो है वो मूव की उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो उनको तो उनके साथ खड़े होकर उन पर जुल्म रुकवाने की ज़रूरत है। बहरहाल अच्छा, तो जो सीवियर जंग हो रही है उसकी वजह से रेट जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा। यानी ना वो अपनी असल वैल्यू नीचे की तरफ आ रहा है, ना ही वो ऊपर की तरफ सही तरीके से जा पा रहा है। एक दफ़ा ही ऊपर चला जाए भाई, बात ही ख़त्म हो। हमारे जो बहन भाई फंसे हुए हैं 2,35,000 40,000 में, वो निकल जाएं। लेकिन ना ऊपर सही तरीके से जा रहा है और ना ही नीचे सही तरीके से आ रहा है। तो गोल्ड को ख़रीदते हुए बड़ी एहतियात कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फंस जाए और बड़ी अमाउंट से। देखें, जब गोल्ड ऊपर जा रहा होता है, तो जब शुरू से जा रहा होता है तब तो चलें ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। जब वो पीक पे पहुंच रहा होता है तब हम लोग ख़रीदारियाँ शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में कई महीनों, साल के लिए भी फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बड़ी गौर से देखनी है। अच्छा, अभी जो तो लिहाजा गोल्ड को ख़रीदते हुए बड़ी एहतियात कीजिएगा, और जिन्होंने बेचना है वो अभी 2,20,000 तक तो वेट कर ले। अल्लाह करे उनका ये 2,20,000 टारगेट
आ जाए। अच्छा, अब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो नैस्डैक 14,109 पर है, रिट्रेसमेंट होने का चांस है 14,000, जो 14,000 के करीब करीब हम इसे बाइंग में बैठ जाएंगे और रिट्रेसमेंट, और इस जगह पे भी आप रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। ये मेरी बात को गौर कीजिएगा। ऐसे लाजमी लगाना है यार, ज़रूरी नहीं है कि मैं पीर फ़कीर हूँ को जो मैंने कह दिया वो पत्थर पे लकीर हो गई। आप ऐसे लाजमी लगाइएगा। 100% जो आपको मैं बता रहा होता हूँ वो सही बता रहा होता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग है, ये कहीं पे भी जा सकती है। ये मेरे जो गेम है मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं अपनी अकल और समझ से आपको जो बता रहा होता हूँ वो सही बता रहा होता हूँ, लेकिन एसएल अपने आप को सेव करने के लिए एसएल लाजमी लगाइएगा। ऑयल 84.36 पे है और ये 81 से हम इसे बाइंग में देखेंगे और 85.5 पर इसको सेलिंग में देखेंगे। 85.5 को सेलिंग में देखेंगे। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसे सेलिंग में देखें, ये बात जहन में रखिएगा। और फिर सिल्वर आ जाता है 22.80, 23.00 से मैं इसे सेलिंग में देखना चाहूँगा। इसको सेलिंग में ले लीजिएगा। ऐसे लाजमी लगाइएगा अपने फंड्स के मुताबिक, अपनी पसली के मुताबिक, अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक। यूरो यूएसडी 1.563 है, जीबीपी यूएसडी 1.2135 है और यूएसडी जेपीवाई 150.16 है। अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ। तो 1987 पे गोल्ड इस वक्त चल रहा है। देखिए मार्केट जो है वो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर 200 से ऊपर चली जाती है 202, 3, 4 पे और वो वहाँ पे स्टे करती है 1-1.5 घंटा, तो आप समझें कि मार्केट जो है वो ऊपर ही खिंच गई है। लेकिन फिर भी ये एक ट्रैप भी हो सकता है, आपको फंसाया भी जा सकता है। लिहाजा आप इधर 1995 से लेके 2000 के दरमियान आए तो आपने इसे सेलिंग में बैठ जाना है। आपको इसे सेलिंग में देखना है, सेलिंग ही प्रेफर रखनी है और सेलिंग में बैठकर आपने ऐसा लाजमी लगाना है। वैसे जो इसका आज रेंज है वो 1970 सपोर्ट, फिर 1950 सपोर्ट, फिर 1940 सपोर्ट। तो 1970 एक अच्छी खासी सपोर्ट है और इसको ये प्ले करेगी। तो अगर 1970 पे आए तो आप इसे बाइंग में भी ले सकते हैं। तो ये मेरा आज का ये ट्रेडिंग के बारे में आपको जो तज्जिया है वो मैंने आपको दिया। अब हम बताते हैं कि ट्रेडिंग में फंडामेंटल, ये तो मैंने टेक्निकल बेसिस पे आपको जो कुछ बताना था वो बता दिया, लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ कौन सी हैं। यूएसए कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है 5:30 बजे। इसका जो प्रेजेंट है वो 0.5% है और कंसेंसस जो इसका फोरकास्ट है वो 0.3% है। अगर तो ये बढ़ गया तो डॉलर भी बढ़ जाएगा और गोल्ड नीचे आ जाएगा, और अगर ये फोरकास्ट से कम आया तो डॉलर जो है वो बढ़ जाएगा, डॉलर कम हो जाएगा और गोल्ड ऊपर चला जाएगा। फिर यूएसए पर्सनल इनकम है 5:30 बजे ही। यूएसए पर्सनल स्पेंडिंग है 5:30 बजे। फिर यूएसए रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट है 7 बजे। ये 63 है और 63 ही इसका फोरकास्ट है। अगर ये बढ़ जाता है तो डॉलर पॉजिटिव हो जाएगा और गोल्ड नेगेटिव हो जाएगा। बहुत सोच समझ के किया करें। यूएसए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी है और मिडिल ईस्ट का तो सबसे मेन जो है वो फंडामेंटल चल रहा है। जैसे ही इसमें तेज़ी आती है गोल्ड पर भी असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये है आपकी ट्रेडिंग। अब हम आते हैं अपने करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर बाइंग है 280 रुपये 25 पैसे में और सेलिंग है 282 रुपये 90 पैसे में। पाउंड 343 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 347 रुपये में सेलिंग। यूरो 296 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 299 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 177 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 204 रुपये में बाइंग, 206 रुपये में सेलिंग। दिरहम 77 रुपये 85 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 60 पैसे में सेलिंग। सऊदी रियाल 74 रुपये 75 पैसे में बाइंग और 75 रुपये 25 पैसे में सेलिंग।
कतरी रियाल 76 रुपये 79 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 49 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 726 रुपये 11 पैसे में बाइंग, 734 रुपये 11 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 743 रुपये 42 पैसे में बाइंग, 751 रुपये 42 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 38 रुपये 27 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 67 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 901 रुपये 32 पैसे में बाइंग और 910 रुपये 32 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 58 रुपये 24 पैसे में बाइंग और 58 रुपये 84 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।